मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और निष्कर्ष मैंने बहुत शोध किया है, उसी के बाद ये वीडियो में लेके आया हूँ। और दोस्तों, एग्ज़ाम हो चुकी है, आज पहला ही पेपर था और फीडबैक जो मिला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले फिर अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। 2017 से हम कंपैरिजन करेंगे पोस्ट और जितने भी एप्लीकेंट हैं दोनों के मध्य, और कितने लोग पास हो सकते हैं, आपकी मेरिट क्या जा सकती है। तो दोस्तों, जो पेपर हुआ है उस पेपर में सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रहा है कि 2017 से अब वाला पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कि आपको पता है कि लेवल जो है हर वर्ष बढ़ता ही है। और इसमें मैथ्स रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे गए और हिस्टोरी से भी क्वेश्चन कुछ अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो पेपर जो हैं दोस्तों आपके बहुत समय से चलेंगे, बहुत सारे पेपर बनाने पड़ेंगे इन लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हिस्टोरी से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए, मैथ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए, और किसी विशेष टॉपिक से ज़्यादा या 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन होना बिल्कुल सामान्य है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हम अब एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, आपके कितने नंबर हैं, तो आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भी बात बीच बीच में हम करते रहेंगे। जो क्वेश्चन मुझे याद आएंगे वो और मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या बात हम करने वाले हैं, सबसे पहले अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे, भर्ती प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, विशेष तथ्य इसमें क्या क्या है, शारीरिक योग्यता आपकी क्या रहेगी, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनका जो पेपर है वो टफ गया है थोड़ा, और उनका जो एक हाल था वहाँ पे एक ही व्यक्ति के 74 नंबर थे, बाकी किसी के भी 70+ नंबर नहीं रहे हैं। इतना मतलब टफ रहा। अब ये सुन के आप ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो जाएं कि यार मेरी तो तैयारी कैसी है। तो वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो परीक्षा है ये आपकी एक सट्टे की तरह है। कोई पत्ता, कोई ताश का पत्ता आपके पक्ष में पड़ गया मतलब पड़ गया। जो सिलेबस आपने पढ़ रखा है हो सकता है उससे ही वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपका लक काम कर जाए। बस यही होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट केवल 4000 हैं और आपको एक ही पोस्ट चाहिए। आपकी काबिलियत अगर है तो वो आपकी है। टोटल एप्लीकेंट यानी टोटल आवेदन जो है वो 12 लाख आवेदन है दोस्तों। 12 लाख और प्लस में 5000 आवेदक हैं। तो दोस्तों, अगर इनका रेशो हम निकालें भाग देकर तो एक पद के लिए 300 लोग हैं। एक पद के लिए कितने लोग कंपटीशन करेंगे यहाँ पे? 300 लोग कंपटीशन करेंगे एक पद के लिए। अब 300 लोगों में से किसी एक को ही पास होना है। तो एक बड़े हाल में किसी एक के 73-74 नंबर होना इस बात का गवाह है, सबूत है कि उन 300 लोगों में से एक व्यक्ति पास हुआ है, वो जाएगा मेरिट में। अब दोस्तों, यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा आप कि मेरे इतने कम नंबर डीमोटिवेट हो गए या फिर मेरे कम नंबर में नहीं हो पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। पिछली बार भी फिजिकल जो बहुत अच्छा हुआ था और बहुत सारे लड़के पास हुए थे, और मेरिट जो है 2017 में वो डबल से फिर से जारी की गई थी। अब 2017 की अवधारणा को समझ लीजिए आप, ठीक है। 2017 की क्या अवधारणा है? इसमें करीब 14,000 पद थे। पद भी ज़्यादा थे और आवेदक भी कम थे। और फिजिकल के लिए 70,000 लड़के पास हुए थे, लड़के और लड़कियां करके 70,000 लोग पास किए गए थे। और मतलब कि अगर इनका रेशियो निकालें तो 14,000 में मैंने 5 का गुणा किया तो 70,000 आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को पास किया गया। किस लिए? फिजिकल के लिए। मतलब एक पद के लिए 5 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। ये रेशो रहा था। अब 2021 की जो परीक्षा है, अगर इसी में यही नियम लागू करें, वैसे विभाग के ऊपर है कि वो कितने लोगों को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। इसमें जो है विशेष रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो
4,000 लोगों में अगर 5 का हम गुणा करते हैं, अगर 4,000 पद हैं आपके, तो 20,000 लोगों को ये पास करेंगे अगर एक पद के लिए 5 लोगों को अगर ये पास करते हैं तो। इसके अलावा आपके पद संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो भर्ती प्रक्रिया है वो लंबी चलती है, चलते चलते पता नहीं क्या परिवर्तन कब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। 8 जनवरी से परीक्षा आपकी शुरू हो चुकी है और एडमिट कार्ड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो आपके कोरोना वक्त से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। एक नज़र में 2017 पे चलते हैं और इसी एनालिसिस के आधार पे हम चलेंगे अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। ये भर्ती परीक्षा 2021 है, ठीक है, 2022 नहीं है, ये भर्ती प्रक्रिया 2021 है, लेकिन परीक्षा 2022 में हो रही है आपकी, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेंट कितने थे 2017 में? 9,78,000 कितने थे? 9,78,453 लोग थे। और टोटल लोग स्टेज टू यानी मतलब कि फिजिकल के लिए 70,532 लोगों को पास किया गया था। और फाइनली टोटल लोग पास कितने हुए थे? 14,088 लोगों को नौकरी दी गई। यहाँ पे भी क्या हुआ था? डबल कट ऑफ जारी किया गया था, क्योंकि फिजिकल में ज़्यादा लोग पास हो गए थे। और यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ क्या रहा था, ये देख लीजिए आप। एसटी का कट ऑफ मेल की बात करें सबसे पहले तो 49.07 था, ठीक है। और एससी का 56.89 था और ओबीसी का 67.45 था और जनरल का 70.50। वहीं पे महिला की बात करें तो एसटी में महिला 42.7 और एससी महिला का 48.63 और ओबीसी महिला का 61.23 और जनरल महिला का 42.69। जनरल की जो महिला कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो कम जाता है, क्योंकि जनरल की कम लड़कियां यहाँ पे आ रही है कंपटीशन के लिए, ठीक है। अब दोस्तों जनरल का कोटा जो है ईवीएस वगैरह यहाँ पे सभी पद हैं और इसमें ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा है, तो ये इसके हिसाब से कोई भी परिवर्तन संभव है। और अब 2022 का हम जो 21 की एग्ज़ाम है इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अवधारणा को समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये अवधारणा इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कट ऑफ क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ क्या रहने वाला है ये आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। और ये अनुमान का कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें 2 से 3 नंबर का फर्क आ सकता है। तो चलिए, टोटल एप्लीकेंट इतने कितने? 12,05,000 के आसपास, ठीक है। और स्टेज 2 के लिए जो मैंने लिख रखा है 1/15, एक पोस्ट के लिए 15, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था 2017 में। तो अगर ऐसा करते हैं तो अगर 15 लोगों को ये लोग पास करते, दिन लोगों को 60,000 लोगों को पास करना होगा, ठीक है। वर्ष 2017 में एक पद के लिए 5 लोग पास किए गए थे, है ना, फिजिकल के लिए तो 70,000 लोगों को पास किया गया था। 2021 के लिए अगर यही करेंगे तो हम 20,000 लोगों को पास ये लोग करेंगे, अगर ऐसा ही करते हैं तो, ठीक है। इसमें पद में परिवर्तन हो सकता है, लंबा समय निकल चुका है, फिर से अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर से लंबा समय निकल जाएगा, पद संख्या बढ़ जाएगी और आपके चांस बन जाएंगे। इसमें ये आप डेफिनेटली मत सोच लेना कि हाँ मैं बाहर हो चुका हूँ या सेफ जोन में नहीं हूँ। तो टोटल पास 60,000 हो सकते हैं, लेकिन 4,000 पद हेतु 60,000 परीक्षार्थी को फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कितने को काटेंगे वो लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं और वो लोग फिजिकल भी पास कर लेंगे, तो इसलिए इनके लिए कठिन का प्रक्रिया हो जाएगी ये। तो ये कोशिश करेंगे कि कम 40,000 या 30,000 लोगों को पास करें, ठीक है। इन लोगों को दोस्तों देखिए, इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अपने को काटना है, अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, ये इनका मामला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फिजिकल की बात हम फिर आगे करते हैं। सबसे पहले अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख पा रहे हो, ठीक है। कांस्टेबल जीडी यहाँ पे देखिए, एसटी का कट ऑफ 55 से 58 रहने वाला है ना, ये इसके मध्य रहने वाला है। इसके आसपास भी आपके नंबर हैं, है ना, किसी भी कैटेगरी में इसके आसपास ऊपर नीचे 2-3 नंबर में फर्क आ सकता है। फाइनली मैं नहीं कह सकता कि यही है, लेकिन ये अनुमान है और आप खुद भी सोच सकते हैं, आप खुद भी समझदार हैं और काफ़ी समय से आप खुद तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों एससी का 60 से 64 के मध्य, ओबीसी का 68 से 71 के मध्य और जनरल का 74 से 77 के मध्य, कांस्टेबल जीडी फीमेल एसटी 48 से 57 के मध्य, एससी 55 से 58 के मध्य और ओबीसी 64 से 68 और जनरल की जो महिला है 50 से 55 के मध्य। अब दोस्तों
फिज़िकल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे फिज़िकल में जो जनरल, ओबीसी और एससी है, इनके लिए हाइट चाहिए मेल के लिए 168, और सीना जो है, छाती चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए, है ना, तो 86 चाहिए। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 76 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, सॉरी 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, जो कि 81 फुलाने के बाद हो जाए। ठीक है। फीमेल के लिए ये हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर की, और चेस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, इसमें कोई भी मापदंड नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे दौड़ वगैरह रहेगी आपकी, तो ये जो दौड़ है 800 मीटर की, ये चांस केवल एक ही बार दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जो ये वाला चांस है, कौन सा, गोला फेंक, लंबी कूद, इनमें 3-3 मौके दिए जाते हैं। कितने? 3-3 मौके आपको दिए जाएंगे। ठीक है। तो 2 मिनट 45 सेकंड में मेल को आपको दौड़ के कंप्लीट करना है, और फीमेल को 4 मिनट दिए जाएंगे। गोला फेंक में 19 फीट का दूर तक गोला फेंकना है, जिसका वजन 7.260 kg रहेगा, और फीमेल के लिए यह 15 फीट फेंकना है और 4 किलो का रहेगा। वाह यार। और लंबी कूद 13 फीट लंबी कूद रहेगी, और महिला के लिए यह 10 फीट रहेगी। तो गाइज यहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस भी मैंने दे रखा है। ठीक है। अगर आप और अधिक जानना चाहते, पढ़ना चाहते, तो मेरी इस वेबसाइट पर आकर भी आप पढ़ सकते हैं, factclass.com। ठीक है। और भी जीके के और भी आपको फ्री ऑफ मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे कि इस तरह से लिंक मैंने अवेलेबल करवा रखा है। तो सारे लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरा एनालिसिस कैसा है ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।